दुर्गा चालीसा एक ऐसा चालीसा जिससे साधक माँ के चरणों की ओर अग्रसर होता है और शुरुआत के दिनों में आध्यात्मिक उन्नति के लिए चालीसा का पाठ अत्यंत जरूरी होता है। आप अगर साधनात्मक क्षेत्र में नए हैं तो आप चालीसा के पाठ से इन क्षेत्र में आगे बढ़िए। तो आज चालीसा के विषय में ही चर्चा होगी कि अगर प्रतिदिन चालीसा का पाठ किया जाए, 3 पाठ, 1 पाठ या 2 पाठ या 5 पाठ, 7 पाठ, 11 पाठ, तो आपके जीवन में क्या घटित होता है, क्या क्या प्राप्त होने लगता है चालीसा के पाठ से, और चालीसा में क्या शक्तियाँ होती हैं और चालीसा को कैसे सिद्ध किया जाए। तो इस विषय पर आज चर्चा होगी। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जानकारी मिलती रहे। दुर्गा चालीसा के विषय में आज चर्चा होगी। तो दुर्गा चालीसा के विषय में तो हर कोई व्यक्ति जानता ही होगा, लेकिन इसका प्रभाव बहुत व्यापक है। यह जितना ही सर्वजन में सुलभ है उतना ही इसका प्रभाव भी व्यापक है। यदि माँ के चालीसा का प्रतिदिन पाठ किया जाए घर में तो 3 महीने तक तो इसका कोई असर आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब जैसे जैसे 3 महीने बीतने लगेंगे चालीसा के प्रभाव से आपके घर में सुख समृद्धि आने लगेगी, घर में शांति आने लगेगी, आपका ओरा प्रचंड होने लगेगा। अगर आप चालीसा का अधिक पाठ कर रहे हैं, प्रतिदिन कम से कम 5 पाठ, 7 पाठ या 11 पाठ या 3 पाठ कर रहे हैं, तो आपको स्वप्न की सिद्धि मिलने लगती है। आप स्वप्न के माध्यम से जो भी घटनाएं आपके साथ घटित होने वाली रहती हैं, आपके परिवार में जो घटनाएं घटित होने वाली रहती हैं या आपके रिश्तेदारी में जो घटनाएं घटित होने वाली रहती हैं, उसके बारे में आपको स्वप्न के माध्यम से मार्गदर्शन मिलने लगता है। शक्तियाँ स्वयं ही बताने लगती हैं कि आपके जीवन में क्या घटनाएं घटने वाली है। जो घटना घट जाती है आपके स्वप्न के माध्यम से वह दिखा दिया जाता है। तो ये चालीसा का पाठ करने से प्रथम लाभ मिलने लगता है। अब दूसरा लाभ जान लीजिए। अगर चालीसा का पाठ आप प्रतिदिन कर रहे हैं और लंबे समय तक करते जा रहे हैं तो इससे आज्ञा चक्र भी आपका खुल जाता है। आप चीज़ों को देख सकते हैं, माँ की सिद्धि प्राप्त हो जाती है उनके चालीसा की, और सिद्धि प्राप्त होने के बाद उस चालीसा से आप भूत प्रेत भी भगा सकते हैं। लोगों के जो मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ उपाय हैं आप उसको कर सकते हैं। और भी बहुत से ऐसे प्रयोग हैं, जैसे आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है तो आप कुछ विशेष प्रयोग करेंगे चालीसा तो आपका कार्य हो जाएगा। आपको संतान की समस्या है तो चालीसा का विशेष प्रयोग है संतान उत्पत्ति के लिए, तो आप उसका प्रयोग करेंगे तो संतान भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से चालीसा के कई दिव्य प्रयोग हैं। फिर चालीसा के बाद आता है स्रोत आदि सिद्ध करने का नंबर। फिर चालीसा के बाद जब व्यक्ति चालीसा में पारंगत हो जाता है तो स्रोत आदि सिद्ध करता है, उसका जाप करता है। फिर स्रोत आदि के बाद मंत्रों का अनुष्ठान किया जाता है। तो शुरुआत दिनों में चालीसा के ही अनुष्ठान लेना चाहिए व्यक्ति को, जिससे उसके साधनात्मक जीवन में अच्छा प्रभाव पड़े और उसकी साधनाओं में रुचि भी हो जाए। तो चालीसा की सिद्धि से व्यक्ति किसी के बारे में कुछ जान सकता है, जैसे किसी को कोई समस्या है तो उसके बारे में माँ से प्रश्न कर सकता है। लेकिन ये एक दिन में घटित नहीं होगा, आप करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे तो चालीसा की ऊर्जा आपके अंदर समाहित होती रहेगी, जिससे आपकी कुंडली चक्रों की ऊर्जा भी धीरे धीरे जागती रहेगी और आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ स्वतः धीरे धीरे वास करने लगती हैं। लेकिन कोई भी कार्य अगर आप कंटिन्यू करते हैं तभी होता है। एक दिन करिए, 2 दिन किए, फिर नहीं किए तो ऐसा कुछ नहीं होना। ऐसे ऐसे आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो। किसी काम को पकड़िए, एक को ही पकड़िए, लेकिन कंटिन्यू करते रहिए उसको। आप जब कंटिन्यू किसी काम को करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव तो आना निश्चित ही है। तो बदलाव तभी आएगा जब आप किसी कार्य को करेंगे, कंटिन्यू एक सतत प्रक्रिया के तहत करेंगे, तब बदलाव आएगा। आपके घर में कितनी ही बड़ी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, सभी स्रोत, सभी चालीसा सब कार्य करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कोई विशिष्ट मंत्र होता है, सभी मंत्र कार्य करते हैं, सभी चालीसा कार्य करते हैं, सभी शक्तियाँ काम करती हैं। लेकिन आपकी श्रद्धा, आस्था और आपका समर्पण ये मायने रखता है। चालीसा से भी आप बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। चालीसा भी माँ की स्तुति है, उनकी स्तुति में इतना बड़ा पावर होता है कि आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। सिद्धियाँ तक आपको उसमें स्वयं भी वर्णित होता रहता है सभी चालीसा में कि इसको करने से सिद्धियाँ आपको प्राप्त होंगी। तो सिद्धियों का मार्ग चालीसा से ही होकर जाता है, क्योंकि सभी साधक जो नए होते हैं वो बिना चालीसा का पाठ किए आगे नहीं बढ़ते। शुरू में अपने शुरुआती दिनों में सभी किसी न किसी देव की या किसी न किसी देवी की चालीसा का अवश्य पाठ करते हैं। तो चाहे आप
माँ दुर्गा की चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की चालीसा का पाठ करें। सभी चालीसा को सिद्ध करने का विधान संभवतः लगभग एक जैसा होता है, लेकिन उसमें कुछ प्रक्रियाएं कभी कभी बदल दी जाती हैं। जैसे आपका कार्य विशेष हो तो उस कार्य के लिए अगर आप चालीसा का ही संकल्प लेके पाठ करते हैं तो उस संकल्प के फलस्वरूप आपका जो भी संकल्प होगा उस चालीसा से पूर्ण हो जाएगा। तो चालीसा का अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं, दुर्गा जी का चालीसा, दुर्गा चालीसा, तो आप 41 दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं, 11 दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं, 21 दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं। और आप कीजिए, फिर देखिए अपने जीवन में परिवर्तन आता है कि नहीं आता है। चमत्कार आपके जीवन में तभी होगा जब आप चीज़ों को करेंगे। बिना चीज़ों को किए चमत्कार नहीं होने वाला है। चमत्कार जीवन में तभी घटित होता है जब आप कर्म करते हैं। कर्म फल का ही प्रतिरूप चमत्कार होता है। और ऐसा नहीं होता आप शाम को किए सुबह चमत्कार हो गया, ऐसा कहीं भी नहीं होगा। अगर आप कम से कम कोई भी साधना आराधना आप छोटे स्तर से कर रहे हैं तो 3 महीने बाद ही उसका प्रभाव दिखेगा। क्योंकि जब आप बीज बोएंगे, अंकुर होगा, जब पेड़ होगा तभी उसमें फल आएंगे। अगर आप फिर घोर तपस्या करते हैं तो उसका प्रभाव 11 दिन में घर में दिखने लगता है, 7 दिन में दिखने लगता है, लेकिन फिर उतनी मेहनत करनी पड़ती है आपको। लेकिन साधारणतया कर रहे हैं आप तो कम से कम 3 महीने लग जाते हैं करने में। प्रतिदिन किसी न किसी देव देवी का चालीसा पाठ घर में अवश्य करना चाहिए, जिससे घर का वातावरण अच्छा रहे, घर में सुख समृद्धि शांति रहे और घर में आर्थिक उन्नति होती रहे। क्योंकि गृहस्थ के लिए आर्थिक उन्नति होना बहुत ही ज़रूरी है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी अग्रसर होता रहे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई भी चालीसा या स्रोत आदि सिद्ध करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़कर विधान ले सकते हैं। आप अपना जीवन बदलिए, जीवन में अपने आए हैं तो आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक उन्नति करते हुए अपना जीवन यापन कीजिए। अगर कोई भी आपके भौतिक या आध्यात्मिक प्रश्न हैं जिसको आप के पास जवाब नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे वार्ता कर सकते हैं। आप इस कोई भी साधना सिद्धि संबंधी मार्गदर्शन चाहते हैं तो आप हमसे वार्ता करके या हमसे विधान ले सकते हैं या हमारे पास आकर भी साधना कर सकते हैं। अगर आपको कवच यंत्र आदि चाहिए भूत प्रेत से रक्षा के लिए, तंत्र प्रयोगों से रक्षा के लिए, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है भौतिक या आध्यात्मिक या पारलौकिक, तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है या फिर आप CalMe4 ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ID है योग माया दरबार। तो जैसी आपकी इच्छा वैसा कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मां योग माया।